जय श्री गणेश हर हर महादेव महादेव शंकर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं लेकर आया हूँ एक नई जानकारी की नकारात्मक शक्ति कैसे आपको पकड़ लेती है। इन दो उपाय से हटाओ नकारात्मक शक्ति को खुद ही। तो ध्यान से सुनना, इस वीडियो को पूरा सुनना ताकि पूरी जानकारी आपको समझ में आए। एक एक चीज़ ध्यान से सुनना कि नकारात्मक शक्ति को आप खुद कैसे हटा सकते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कोई भी नेगेटिव शक्ति, नकारात्मक शक्ति आपको कैसे लग जाती है, कहां से ये आपको लग जाती है और आपके शरीर में ये कैसे प्रवेश करती है, इसके लिए आपको क्या करना चाहिए, ये सब मैं आपको बताऊंगा। इसलिए ध्यान से सुनना, वीडियो को बारीकी से सुनना ताकि आपको पूरी जानकारी समझ में आए। बहुत सारे केस ऐसे हैं जब मैं चौकी लगाता हूँ तो तब आते हैं जो नकारात्मक शक्ति से पीड़ित होते हैं। और कई लोग मुझसे पूछते हैं कि गुरुजी मुझे ये दिक्कत है, हमें ये दिक्कत है। तो जो नेगेटिव शक्ति है, नकारात्मक शक्ति है, जब वो आपके शरीर को पकड़ लेती है तो वो आपके शरीर को दवाइयों का घर बना देती है। दवाइयों का घर का मतलब है कि आपकी डॉक्टर की दवाइयां खाते खाते परेशान हो जाते हैं, पर आपका हल नहीं होता, आपकी दवाई कोई काम नहीं करती, आपको कोई फायदा नहीं होता। तो ये जो है नकारात्मक शक्तियाँ जब आपके शरीर में रच जाती हैं तो आपके शरीर में बड़ी बड़ी बीमारियां बनाने में सक्षम हो जाती हैं। जैसे टीबी की बीमारी, शुगर की बीमारी, कैंसर की बीमारियां तक उत्पन्न करने में ये सक्षम होती है। पर इस समय तक पहुंचने के लिए खून में रचने में समय लगता है, लगभग 5 या 10 साल का समय लगता है। तब ये आपके शरीर में, पूरे शरीर में कब्जा कर लेती हैं। आम बात करते हैं कि नकारात्मक शक्तियाँ लगती कैसे हैं। पहले मैं आपको बता देता हूँ कि इन शक्तियों को हटाने का उपाय मैं लास्ट में बताऊंगा, तो आप वीडियो को पूरा सुनना ताकि आपको जानकारी समझ में आए कि कैसे इन शक्तियों से आप छुटकारा पा सकते हैं। तो नकारात्मक शक्तियां दो तरीके से आपके शरीर पर कब्जा कर लेती हैं, दो तरीके से आपके शरीर में प्रवेश कर लेती हैं। सबसे पहला तरीका कि चौक चौराहे से आपको लग जाती है, शमशान जगह से आपको लग जाती है, चौराहे पर आपका पैर पड़ गया वहां से आपको लग जाती है, गंडे तावीज पर पैर आ गया तो आपको पकड़ लेती हैं। कुछ गलतियां आप कर देते हैं जिसके कारण भी ये नकारात्मक शक्तियां आपको पकड़ लेती हैं। जैसे माता बहनें मासिक समय में होती हैं तब ये नकारात्मक शक्तियां उनको बहुत जल्दी पकड़ लेती हैं। माता बहनें कुछ ऐसी गलतियां कर देती हैं, जो बहन बेटियां बाल खुले रखती हैं उससे भी आपको नकारात्मक शक्ति पकड़ लेती है। और साथ में जब बच्चा ठहरता है, यानी कि जब माता बहन कोई प्रेग्नेंट होती है, शुरुआत में जब वो गर्भ धारण करती है तो 3 महीने तक वो समय होता है कि जब नकारात्मक शक्तियां आपके आसपास मंडराती हैं, आपके आसपास घूमती रहती हैं, यानी कि पकड़ सकती हैं। क्योंकि जब माता बहनें गर्भ धारण करती हैं तो जो उस गर्भ की सुगंध होती है तो ये नकारात्मक शक्तियों को प्रिय होती है, तो इसलिए वो नकारात्मक शक्तियाँ उसको खाने के लिए दौड़ती हैं। तो आपको 3 महीने तक ध्यान रखना चाहिए। आपको किसी ने बताया होगा, बड़े बुजुर्गों ने भी बताया होगा कि 3 महीने तक बहुत ही ज़्यादा बच्चे की देखभाल करने की ज़रूरत होती है। तो एक ये कारण होता है कि नकारात्मक शक्तियाँ 3 महीने तक बहुत जोर मारती हैं। और दूसरी बात ये होती है कि 3 महीने तक बच्चे के अंग बन जाते हैं, तो एक तो ये कारण होता है। तो नकारात्मक शक्तियाँ चौक चौराहे से या किसी और तरीके से भी आपके शरीर में प्रवेश कर सकती हैं, आपके ऊपर आ जाती हैं, या कहीं पर आप जा रहे हैं, आपका पैर आ गया गंडे तावीज पर, वहां से भी आपको लग जाती हैं, आपको पकड़ लेती हैं। तो ये नकारात्मक शक्तियाँ होती हैं। या आप किसी के घर में जाते हैं जहाँ पर नकारात्मक शक्तियाँ हो, वहां से भी आपके शरीर में प्रवेश कर जाती हैं, आपको पकड़ लेती हैं। कोई घर शमशान पड़ा हो, खंडर पड़ा हो, वहां से भी ये शक्तियाँ प्रवेश कर जाती हैं। और कोई गंदी जगह हो, वहां से भी ये शक्तियाँ आपको पकड़ सकती हैं। तो ये तो मैंने आपको बताया, ये लग जाती हैं, बाई चांस आपको लग जाती हैं। पर अब दूसरा जो मैं आपको बता रहा हूँ वो होता है तंत्र के द्वारा, मूठ के द्वारा, खिलाए पिलाए के द्वारा। कई लोग जो आपसे जलने वाले होते हैं, क्योंकि कई लोग जो होते हैं वो सामने से तो लड़ नहीं सकते, वो फिर तांत्रिक का सहारा लेते हैं, किसी मौलवी का सहारा लेते हैं। तो कई लोग जो होते हैं जो शराब पीते हैं, वो शराब में घोलकर पिला देते हैं, शमशान की राख या कोई शमशान की हड्डियां अभिमंत्रित करके पिला दी जाती हैं, दारू में, चाय में भी पिला दी जाती हैं, तो अन्य चीजों में भी खिला पिला दी जाती हैं। तो इससे क्या होता है कि जब वो आपके शरीर में प्रवेश करती हैं तो वो शक्तियां क्या करती हैं, आपके शरीर को खाना शुरू कर देती है, आपके शरीर के अंगों को खाना शुरू कर देती हैं, जिससे आपको शारीरिक समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं और आप पूरी दुनिया में घूमते रहते हैं, पर उसका कोई आपको तोड़ नहीं मिलता। हॉस्पिटलों में आप चक्कर खा खा कर थक जाते हैं पर आपको पता नहीं चलता। तो कई ऐसे जो लोग हैं जो परेशान हो चुके हैं, जो थक चुके हैं हॉस्पिटलों में जा जाकर, जिन्होंने दवाइयां खा खा कर अपने शरीर को मेडिकल स्टोर बना लिया है, पर उनके शरीर में कोई सुधार नहीं हुआ। तो ये सब जो होता है नेगेटिव शक्तियों के कारण होता है। तो वो शरीर में दवाइयां लगने ही नहीं देती और रोग उत्पन्न करती हैं। तो सबसे पहले इन नेगेटिव शक्तियों को ही हटाना पड़ता है, इन नकारात्मक शक्तियों को ही हटाना पड़ता है जो शक्तियां आपके ऊपर भेजी गई हैं। अगर कोई नकारात्मक शक्ति आपके शरीर में एक हफ्ता है, 10 दिन है, 1 महीना है, 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने तक है,
इतने महीने पहले ये नकारात्मक शक्ति आपको लगी है, तो इस नकारात्मक शक्ति को हटाया जा सकता है। पर जब साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल हो जाते हैं, 10 साल हो जाते हैं, इतना समय हो जाता है, तो ये नकारात्मक शक्तियाँ आपके शरीर में बहुत अच्छी तरह से रच जाती हैं, रमने की कोशिश करती हैं। आपके शरीर की अलग अलग लेयरों में ये जम जाती हैं, जिसके कारण ये आपके शरीर को घेर लेती हैं और ये आसानी से नहीं कटती हैं। इनको आसानी से नहीं हटाया जा सकता, क्योंकि आप खुद चाहोगे इनको हटाना तो बहुत आसानी से नहीं हटती हैं। तो कई बच्चों के साथ ऐसा भी होता है, जो बच्चियां होती हैं, जो शादी से पहले उनके ऊपर नकारात्मक शक्तियां होती हैं, तो फिर जब शादी होती है तो नकारात्मक शक्तियां जो उनके ऊपर हैं वो फेरों में बंध जाती हैं। फेरों में बंधने के बाद वो इतनी पावरफुल हो जाती हैं कि वो पति पत्नी का मिलन नहीं होने देती, उनके बीच में दूरियां पैदा कर देती हैं, उनकी जो बात है तलाक तक पहुंचा देती हैं, और वो जगह जगह भटकते रहते हैं कि कारण क्या है। तो कारण सबसे बड़ा यही होता है। तो ये बहुत ही बारीकी से समझने वाली चीज़ें होती हैं, ये आपको समझनी चाहिए। अगर आपको इसमें भेद नहीं पता कि किसी नेगेटिव शक्ति की बीमारी है या कोई डॉक्टर की बीमारी है, और आप घूमते रह जाओगे डॉक्टर के पास, और नकारात्मक शक्ति जो है अपना काम करके चली जाएगी, तो बहुत सारे बच्चों के शरीर को खराब कर देती है ये नकारात्मक शक्तियाँ। बहुत सारे बच्चों को पागल कर देती हैं, उनके अंगों को खराब कर देती हैं। ये बहुत कुछ करने के लायक होती हैं नकारात्मक शक्तियाँ। पर अभी हम बात कर रहे हैं इनके निदान की, इनसे छुटकारा पाने की, इनको दूर करने की, कि कैसे इनसे छुटकारा मिले, कैसे आप इनसे बचें। तो पहला काम, अगर ये नकारात्मक शक्तियाँ आपके ऊपर लग गई हैं, एक लोटा जल लेकर और एक उसमें पतासा डाल के, उसमें दूध डाल के, उस लोटे के जल को 21 बार एंटी क्लॉक अपने ऊपर से उतार के आपको भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग पर अर्पित करना है, ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ऐसे जाप करके आपको अर्पित करना है। भगवान भोलेनाथ को स्नान कराना है, उनको अभिषेक कराना है। अगर ये रेगुलर आप 11 सोमवार तक करेंगे तो आपकी जो नकारात्मक शक्ति हट जाएगी, या फिर एक दिन से लेकर 11 दिन तक लगातार आप कीजिए, तब भी ये नकारात्मक शक्तियाँ हट जाएंगी। तो दूसरा तरीका ये है कि आप हनुमान चालीसा 11 दिन तक हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, संकल्प लेकर आप पाठ कीजिए, और साक्षी मानिए, समाधि वाले बाबा को साक्षी मानिए, बालाजी महाराज को साक्षी मानिए, सीताराम भगवान को साक्षी मानिए, या कोई ऐसा भक्त है उसको साक्षी मानिए, या आप मुझे भी साक्षी मान सकते हैं। गंगा जल लेके, संकल्प लेके, और एक लोटा जल रखो, उसमें गंगा जल डालो, और जब भी एक हनुमान चालीसा करो उसमें एक फूंक मारो, और 11 हनुमान चालीसा पढ़ने के बाद, उसमें फूंक मारने के बाद अगर आप वो पीते हैं जल, या आप अपने घर में छिड़काव करते हैं, तो आपके घर की नकारात्मक शक्ति चाहे कितनी भी बलवान हो, वो खत्म हो जाएगी, वो बिल्कुल समाप्त हो जाएगी, आपको उससे छुटकारा मिल जाएगा। पर एक चीज का आपको ध्यान रखना होगा, अगर हनुमान जी से जुड़ा हुआ आप कोई कार्य करते हैं तो आपको इसमें तामसिक चीजों का परहेज रखना होगा, प्याज लहसुन का परहेज रखना होगा। तो अगर आप ऐसा करते चले जाते हैं तो 100% आपकी जो नेगेटिव शक्ति है, नकारात्मक शक्ति है, वो आपकी हट जाती है, 100% हट जाती है, वो बिल्कुल खत्म हो जाती है, आप स्वस्थ हो जाते हैं। सबसे बड़ी ये बात है कि हनुमान जी के वीर, हनुमान जी के दूत भी आपको प्राप्त हो जाते हैं। तो ये जानकारी थी नकारात्मक शक्तियों के विषय में, कैसे इनको हटाया जाए, कैसे इनसे छुटकारा पाया जाए, और कैसे आप रोगी होने से बच सकते हैं, अपने शरीर को बीमारियों को घर बनाने से कैसे आप रोक सकते हैं। तो बाकी मुझे विश्वास है कि ये जानकारी आपको समझ में आई होगी, पसंद आई होगी। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए, ताकि हमारी जो नई जानकारी आए वो सबसे पहले आपको प्राप्त हो। और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि उन लोगों को भी पता चले कि अगर उनको नकारात्मक शक्ति कोई पकड़ लेती है तो उनको क्या करना चाहिए, कैसे इनसे छुटकारा पाना चाहिए, और ये नकारात्मक शक्ति उनको कहाँ से लगती हैं, कैसे लगती हैं, किस जगह से लग जाती हैं, और उनको क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, कैसे उनको बचकर रहना चाहिए। तो इन चीज़ों को उनको ध्यान रखना चाहिए। लाइक करें, कमेंट करें, कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें। मैं महादेव और माता पार्वती जी से ये प्रार्थना करता हूँ कि आप पर सदैव कृपा बनाए रखें, आप खुश रहें, आपका परिवार खुश रहे, आपकी सारी इच्छाएं पूरी हों, आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हों, आपके सारे कार्य सिद्ध हों। तो हम मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।